हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पोषण को पढ़ा था, न्यूट्रिशंस को पढ़ा था और न्यूट्रिशंस के टाइप्स को पढ़ा था, पोषण के प्रकार को, और उसमें हमने आपको बताया था। तो उसमें इसके पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण में हमने बताया था कि कुछ जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आज का टॉपिक जो है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण कि भोजन जो है, पौधे अपना भोजन वो किस प्रकार बनाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण लिखा है। और हमने कल के वीडियो में भी बताया था कि प्रकाश वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति जरूर होगी। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन स्वयं वही बना सकता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हो। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। अगर आप छोटी क्लासों में पूछे तो बहुत अच्छे से परिभाषा छोटी सी लिखी रहती है कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक, क्या कहेंगे कि ऐसा माध्यम जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर हो गया। लेकिन अब आपका ये हाई स्कूल का टॉपिक है और ये टॉपिक आपके पेपर में पूछा भी जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, ये पत्ती है, ये सूर्य का प्रकाश है, और ये वातावरण से, इन्वायरमेंट से हमको क्या मिल रहा है? CO2 मिल रहा है। और अब इसमें कल भी हमने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो NCERT की बुक में है वो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। और आपको इस फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा कि पहला क्या है आपका? CO2, दूसरा प्रकाश, और तीसरा है क्लोरोफिल, और चौथा है H2। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। प्रकाश मतलब कि सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा माध्यम है जो जिससे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? सूर्य है, और उससे ही ये पेड़ पौधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, और उसके बाद पहला पॉइंट तो हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक सामग्री, कच्ची सामग्रियां क्या है, तो वो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है। ये दूसरा क्वेश्चन आपके NCERT के बुक में है। तो सीधा सा हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि वह प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें CO2 और जल, इन्वायरमेंट से CO2, भूमि से जल को लेकर के प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते, इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आपको ये नहीं लिखना है कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं भोजन बनाने के लिए ही जो प्रक्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऐसा नहीं लिखना। आपको लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल को लेकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करना और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालना, ये पूरी प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और एक एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, समीकरण है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा के लास्ट में आपको लिखना है। क्या लिखा है
6CO2 12H2O। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? ऑक्सीजन गैस बन रही है और जल बन रहा है। इसको हम और छोटा लिख सकते हैं। किस तरह से? 6CO2 प्लस यहाँ पे 12 की जगह पर हम लिख देंगे 6H2 गिव C6H12O6 और यहाँ पर बचेगा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन। ये आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यहाँ पे 6H2O का काम खत्म। अब बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि आपसे पूछे हम कि ये जो जल है, जल से क्या हो रहा है? तो जल से ही ऑक्सीजन गैस बन रही है। और अगर पूछे कि भोजन, ये जो ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तो वो आपका CO2। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई अगर पूछ ले कि अच्छा बताओ ये रिएक्शन, तो आपने याद कर ली, लेकिन यहाँ पे आपको जल कहाँ से, जल से क्या बन रहा है और CO2 से क्या निर्माण हो रहा है? तो CO2 से क्या हो रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है और जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिल करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक है। अब इसमें बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हमने बताया कि पत्तियों की सतह पर पाया जाता है और ये क्या करता है, जिसके कारण पत्तियां हरी दिखाई पड़ती हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि पत्तियां जो हरी होंगी बस, कारण ये है, कल भी हमने बताया था कि जो पत्तियां हरी होंगी उन पे क्लोरोफिल उपस्थित होगा और इसी के कारण जो पत्तियां हैं वो हरी दिखाई पड़ती हैं। कुछ पत्तियां नीली भी होती हैं, कुछ रंगीन होती हैं, तो उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो पत्तियों में छिपा हुआ होता है, उनको हम देख नहीं पाते हैं। तो इसमें अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी रिएक्शन लिखी है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है रंध्र। अब आप लोगों को बात करते हैं रंध्र की, और दूसरा पॉइंट है क्लोरोफिल। ये दो पॉइंट आपके इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा पूछेगा और समीकरण पूछेगा। तो रंध्र का क्या काम होता है ये हमने यहाँ पर देखो बनाया है, चिन्हित किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि रंध्र जो है वो पत्ती की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। अब आप बात करेंगे कि ऊपरी सतह पर पाया जाता है या फिर निचली सतह पर। जो कुछ मरुस्थलीय पौधे होते हैं तो रंध्र जो होता है वो खुलता और बंद होता है। तो मरुस्थलीय पौधों में क्या होता है, जो पौधे होते हैं उसमें जो रंध्र होता है इस तरह से आपकी बुक में संरचना बनी होगी। तो इसके बीच में ये जो स्थान होता है इसी को ये छिद्र बोलते हैं। तो ये क्या होता है? खुलता और बंद होता है। तो रंध्र का पहला काम क्या होता है कि अधिकांश जो गैसों का आदान प्रदान है वो इसी रंध्रों के द्वारा ही होता है। पहला पॉइंट, जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो इन्हीं छिद्रों के द्वारा ही होता है। भाई ऑक्सीजन गैस अवशोषित की गई तो वो कहाँ से? रंध्र के द्वारा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो बाहर निकाली जाती है पौधों के द्वारा, जिससे हम सांस लेते हैं। और तो इस तरह से ये रंध्र का काम हो गया। रंध्र का पहला काम कि ये अधिकांश ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाष्पोत्सर्जन से जल का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया भी इसी रंध्र के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों की सतह से, ऊपरी सतह से जल का वाष्प के रूप में निकलकर बाहर जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। जिसे आपने देखा होगा कि बारिश में क्या होता है, जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है और 2-3 दिन के बाद जब धूप खुलती है तो हम देखते हैं कि वहां का जो पानी है वो गायब हो गया है। ऐसा होता है। तो वो एक्चुअली होता क्या है, उसको कोई टालने तो जाता नहीं है। तो वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा ये वाष्पोत्सर्जन ही होता है। वाष्पन, जैसे हम धूप में कपड़े डालते हैं तो क्या होता है कि वो जब हम डालते हैं तो 2-3 घंटे के बाद वो कपड़े सूख जाते हैं।
तो सूखने का कारण क्या है कि वो वाष्पन की क्रिया से जो उसमें का जल है वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है वातावरण में। तो इस तरह से ये रंध्र हो गया। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? सबसे पहला काम क्या होता है कि ये प्रकाश जो है, प्रकाश को ग्रहण करता है। प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, ये प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदल देता है? ये प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये आपका प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं अमीबा में पोषण की। ये अगला टॉपिक था हमारा। तो यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? केंद्रक है और ये क्या है? खाद्य कण है। तो पहले तो आपको अमीबा के विषय में बता दें कि अमीबा एक कोश की प्राणी है और यहाँ पे आप बिगड़ी सी आकृति देख रहे हैं। तो इसकी कोई एक साइज की आकृति नहीं होती है, एक जैसी संरचना नहीं होती है, इसलिए इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और अमीबा क्या है? वो एक कोश की जीव होता है। अब बात करते हैं कि ये अमीबा पोषण कैसे प्राप्त करता है। केंद्रक हो गया और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है और ये खाद्य कण है। और ये जो आपको इस तरह से ये संरचनाएं दिख रही हैं, इसको पादाप बोलते हैं या कूटपाद बोलते हैं। जिससे अब इसका पादाप और कूटपाद का क्या कार्य होता है? तो अमीबा में इसका कार्य जब इसे अमीबा को चलने में सहायता प्रदान करता है, पहला पॉइंट। और दूसरा भोजन को पकड़ने में भी सहायता करता है। पहला काम क्या हो गया कि ये कूटपाद क्या करते हैं? चलने में भी सहायक होते हैं और भोजन को पकड़ने में भी सहायक होते हैं। अब खाद्य रिक्तिका ये क्या करती है? ये भोजन को पकड़ने का काम करती है। ये तो भोजन को पकड़ लिया कूटपाद के द्वारा और ये फिर भोजन को रिक्तिका जो है वो अवशोषित पचाने का कार्य करती है। कौन? खाद्य रिक्तिका। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा ये केंद्रक है, यहाँ पे ये खाद्य कण है। यहाँ पर क्या हुआ? ये अपने कूटपाद के द्वारा भोजन को एकदम पकड़ने के कगार पे आ गया। यहाँ पे खाद्य रिक्तिका ने उसको पकड़ लिया और उसका अवशोषण शुरू कर दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पूर्ण रूप से पाचन हो गया। तो ये सारा प्रोसेस आपको अमीबा में पोषण जब आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आपको इसी तरह से ये फिगर बना करके अच्छे से लिख देना। सबसे पहले क्या लिखोगे? खाद्य कण। खाद्य कण होगा, उसका फिर क्या होगा? खाद्य रिक्तिका द्वारा उसका क्या होगा? पाचन होगा। खाद्य रिक्तिका के द्वारा फिर क्या होगा? उसका अवशोषण होगा। क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद क्या होगा? फिर जो अनपचा भाग होगा, जो भोजन का अनपचा भाग होगा, वो इन कोशिकाओं के किनारे पर पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा? जो अनपचा भाग, जो भोजन का अनपचा भाग है, वो कहाँ आ जाएगा? इन कोशिकाओं के किनारे पर आ जाएगा और इन्हीं कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अवशोषण के बाद फिर उसका क्या होगा? उत्सर्जन हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका, इसी तरह से बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या होता है? पश्चयाभ होते हैं। क्या होते हैं? समझ लो, छोटा सा टॉपिक है, आप पढ़ेंगे बुक में तो समझ में आ जाएगा। पश्चयाभ होते हैं और ये जैसे ये अमीबा चप्पल के आकार का होता है, इस तरह से वो पूरे शरीर पे ढके होते हैं और इन्हीं से ये चलते भी हैं और इन्हीं से ही ये अपना भोजन पकड़ते हैं। तो इस तरह से आज आपका फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और अमीबा में पोषण टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको लिखना है और यही फिगर बना देना है, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।